संदिग्ध आतंकी शमा परवीन से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल को लीड कर रही थी शमा परवीन और शमा ने ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख से भी अपील की थी। असीम मुनीर से गजवाए हिंद शुरू करने की अपील की थी। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को अरेस्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भारतीय विरोधी पोस्ट भी किए गए थे। 7 से 10 मई के दौरान कई सोशल मीडिया पोस्ट शमा परवीन के द्वारा किए गए थे। पाकिस्तान का खुला समर्थन शमा परवीन की तरफ से किया गया था। दरअसल गुजरात एटीएस ने बीते दिनों अहमदाबाद से संदिग्ध आतंकी शमा परवीन को अरेस्ट किया था। शमा परवीन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने के आरोप लगे थे और इसी के बाद में पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने होते हैं। अब खुलासा हुआ है कि शमा परवीन के हाथ में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी मॉड्यूल की कमान थी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शमा परवीन है कौन जिसके इन मॉड्यूल्स के साथ में जुड़े होने की जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि झारखंड की रहने वाली है शमा और बीकॉम ग्रेजुएट है। पूछताछ में अलकायदा कनेक्शन की बात शमा ने कबूल ली है। शमा ने गजवाए हिंद के वीडियो भी शेयर किए थे। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने का काम शमा किया करती थी, पोस्ट करती थी। व्हाट्सएप से पाकिस्तानी अकाउंट के संपर्क में भी शमा रहा करती थी। आतंकी फंडिंग को लेकर भी जांच लगातार जारी है। पाकिस्तान के संपर्क में शमा परवीन थी। और इस बीच यह टूल आखिर है क्या? तो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स हैं। स्ट्रेंजर नेशन के नाम से उसने एक अकाउंट बना रखा है। अकाउंट के जरिए कट्टरता फैलाने का काम शमा की तरफ से लगातार किया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने अकाउंट का बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद में एजेंसीज इस अकाउंट तक पहुंचने इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर अनुज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, फिलहाल और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? और शमा परवीन के साथ में ऐसा नहीं हो सकता कि वो अकेले काम कर रही थी, कई और भी लोग जरूर शामिल होंगे, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस मॉड्यूल का खुलासा किया गुजरात एटीएस ने, सबसे पहले इस पूरे मामले में 22 जुलाई को 4 गिरफ्तारी होती है और उसके बाद पूछताछ के दौरान शमा परवीन का नाम सामने आता है, जो कि इस मॉड्यूल की मुखिया बताई जाती है। जाहिर तौर पर शमा परवीन से पूछताछ के बाद जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल जो था वो तैयार था, एक तरीके से तैनात था, उस दौरान मुस्तैद था जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। 7 मई से 10 मई तक के कई ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट शमा परवीन के गुजरात एटीएस को मिले हैं, जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये भड़काऊ पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कर रही थी। इतना ही नहीं, गजवाए हिंद के तहत आसिम मुनीर से उसने रिक्वेस्ट किया था कि खिलाफत प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए, यानी भारत के खिलाफ लगातार वो नफरत फैलाने की कवायद उसके द्वारा की जा रही थी और युवाओं को एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो तैयार करने की कवायद कर रही थी। एक गजवाए हिंद के तहत इस्लामी शासन लाने की बात जो है वो लगातार वो कर रही थी और इसको लेकर उसने आसिम मुनीर को भी कई सारे पोस्ट किए हैं, जिसमें साफ तौर पे उसने आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट किया है कि वो सेना युवाओं को टारगेट करने की कोशिश शमा परवीन की तरफ से की जा रही थी। युवा सबसे बड़ा उसका टारगेट है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।